रामायण। ये है मेरी गति, अर्थात काल की गति, और इस गति का परिणाम ये हुआ कि श्री हरि के अवतार श्री राम लक्ष्मी स्वरूपा सीता से पढ़ने के लिए जनकपुरी पहुंच गए। इस परिणय की लीला प्रभु श्री राम को भी मनुष्य का रूप धारण करके करनी पड़ी। कैसी लीला है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वज्ञाता है, जो त्रिकालदर्शी है, वही श्री राम आज गुरु विश्वामित्र से देवी सीता के बारे में पूछ रहे हैं। गुरुदेव, जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया? राम, इसकी भी एक कथा है। महाराज जनक को कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात संतान की चिंता में डूबे रहते थे। इसी बीच एक बार जनकपुरी में घोर अकाल पड़ा। अन्न जल के अभाव में लोग त्राही त्राही करने लगे। प्यास से धरती फल पड़ी, पशु पक्षी मरने लगे। तब महाराज जनक ने अपने कुलगुरु से इस समस्या के अंत का उपाय पूछा। गुरुदेव, पूरे मिथिला प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। वर्षा न होने से अन्न जल का अकाल हो गया है। प्रजा के प्राण संकट में हैं। कृपा करके शीघ्र कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मिथिला में वर्षा हो सके। महाराज, ग्रह नक्षत्रों की गति तो बड़ी उल्टी है, किंतु एक विशेष अनुष्ठान से राज्य का ये संकट दूर हो सकता है। ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव, आप हमें शीघ्र बताएं। महाराज, वो अनुष्ठान आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल तो नहीं है, किंतु यदि फिर भी आप कहते हैं तो। गुरुदेव, मुझे अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप शीघ्र बताएं। महाराज, आपको महारानी सहित श्रावण नक्षत्र के प्रथम चरण में मिथिला राज्य के पूर्व दिशा में हल चलाकर एक खेत जोतना होगा। ऐसा उपाय था। यदि महाराज को अपनी प्रजा का संकट हरना है तो उन्हें अपनी महारानी के साथ मिलकर खेत में हल चलाना होगा। उस रानी के साथ जिसने कभी भूमि पर पैर नहीं रखे, जो चंद्रमा की किरणों से भी सांवली हो जाती है। वो चिलचिलाती धूप में नंगे पांव हल चलाएंगे। प्रजा के मन में महारानी के लिए बहुत मान था। वो ऐसी कल्पना से ही कांपी। दरबार में एक साथ आवाज उठी। नहीं गुरुदेव, नहीं, हम महाराज और महारानी को ऐसा कष्ट नहीं दे सकते। कभी नहीं, कभी नहीं गुरुदेव। पर महाराज जनक के प्राण तो अपनी प्रजा में ही बसते थे। उन्होंने सबको शांत किया। शांत, शांत, एक पल धीरज धरें। वो राजा भी क्या जो अपनी प्रजा के लिए एक दिन किसान न बन सके। किसान जी तोड़ अपना पसीना बहाकर हमें पालता है। वो हमारी माता भी है और पिता भी। यदि हमें और महारानी को एक दिन किसान बनने का सौभाग्य मिला है तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। राजा जनक ने प्रजा को संकट से उबारने के लिए ये निर्णय किया था, पर वो नहीं जानते थे कि उनके इस निर्णय से उनकी प्रजा ही नहीं, सारा संसार धन्य होने वाला है। प्रजा को देख के कष्ट में जनक लिए हल थाम। रानी छोड़ अनुचारी दासी, रानी छोड़ अनुचारी दासी। आए प्रजा के काम। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।